जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो की सभा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला में 23 नवंबर को होने वाली थी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि भाई वो सभा जो थी उस सभा को स्थगित कर दिया गया। सभा था बदलाव संकल्प महासभा, आखिर स्थगित क्यों किया गया, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं कि आखिर जयराम महतो की जो सभा पश्चिम बंगाल में होने वाली थी स्थगित क्यों कर दिया गया। दरअसल बात यह है कि भाई पश्चिम बंगाल में भाई चुनाव होने वाला विधानसभा का 2026 में 2026 के स्टार्टिंग में ही चुनाव होगा और जयराम महतो की नजर जो है वो भाई पश्चिम बंगाल का जंगल महल क्षेत्र में है और जंगल महल क्षेत्र का ही हिस्सा जो है पुरुलिया है। पुरुलिया में टैक्सी स्टैंड, वहां पे 23 नवंबर को जयराम महतो की सभा होने वाली थी, लेकिन वो सभा स्थगित कर दिया गया। बस एक कारण है सभा को स्थगित करने का, वो है जयराम महतो की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। जयराम महतो अभी एडमिट है, उनकी स्वास्थ्य अच्छी नहीं है, इसीलिए स्थगित किया गया, ना कि कैंसिल किया गया, रद्द किया गया। यानी कि फिर से जो है जब वो स्वस्थ होंगे तो भाई सभा होगी। सभा आखिर क्यों ना हो, क्योंकि जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ये ऐलान कर दी है कि जो पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने वाली विधानसभा का, उसमें झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जंगल महल क्षेत्र में अपना उम्मीदवार देगी और चुनाव लड़ेगी। आखिर क्यों ना लड़े, क्योंकि पिछले जो सभा हुआ था जयराम महतो का, जिस तरीके से भीड़ पश्चिम बंगाल में देखा गया, भाई वो भीड़ यानी कि नरेंद्र मोदी साहब का जितना भीड़ उनकी सभा में होती है, उससे भी ज्यादा भीड़ जो है जयराम महतो की सभा में थी। यानी कि लोग उतने ही जो है कि भाई अपार समर्थन दे रहे, जितना कि जयराम महतो का अपार समर्थन आपका झारखंड में रहा। तो इसीलिए जो है कि एक बदलाव संकल्प महासभा का आने के आगाज रखा गया, लेकिन भाई उसको जो है पोस्टपोन कर दिया गया। और पोस्टपोन वो जो है अस्वस्थ होने के कारण। देखिए जयराम महतो की तबीयत पिछले कई दिनों से खराब थी। आप पिछले टाइम में देखें कि उनका पैर जो है कि भाई फ्रैक्चर, उसके बाद डॉक्टर जो है कि सख्त निर्देश कि आप आराम कीजिए। आप अगर आराम नहीं करेंगे, अगर आपको लगता है कि हाँ हम बस एक ही टर्म के लिए आने की राजनीति में आए हैं, तो फिर आप ऐसे ही चलते रहिए। और अगर आपको लगता है ना लंबा रेस का घोड़ा होना है, तो फिर आपको आराम करना होगा, आपको जो है भाई अंडरग्राउंड हो जाना हो कुछ दिनों के लिए, तभी आपका जो है कि तबीयत बेहतर हो पाएगी। लेकिन जयराम महतो मानने वाले में से कहां थे। जयराम महतो को भाई झारखंड के उन गरीबों, उन मजलूमों की दर्द जो है कि भाई सुन के बर्दाश्त नहीं होता था। वो ऐसे ही लंगड़ा पांव में ही जो है कि भाई पूरे झारखंड घूम रहे थे। लेकिन अब जो है कि वो असर धीरे धीरे बढ़ गया। उसके बाद वो डॉक्टर का सलाह मानने पर मजबूर हुए। डॉक्टर की सलाह इसलिए माने क्योंकि झारखंड में भाई इंपॉर्टेंट एक जो है कि सत्र होने वाला, और वो सत्र जो है आपका शीतकालीन सत्र। एक पल के लिए एक पल के लिए पश्चिम बंगाल की जो सभा थी, अगर उसमें उपस्थित नहीं हुए, सभा को स्थगित कर दिया तो ये चल सकता है। लेकिन सत्र के दौरान में अगर अस्वस्थ होने के कारण अगर सत्र में नहीं पहुंचते हैं और सत्र का जो है कि जो सेशन है उस सेशन को अगर जयराम महतो अटेंड नहीं करते हैं, तो भाई इसमें बहुत ज्यादा झारखंड वासियों का और झारखंड के लोगों का भाई नुकसान होगा। ये सारी बात सोचने के बाद जयराम महतो को लगा कि भाई अब डॉक्टर की सलाह मान लेनी चाहिए। अब जो है कि हमें कुछ दिनों के लिए भाई अंडरग्राउंड हो जानी चाहिए। जब तक हमारी स्वास्थ्य अच्छी नहीं हो जाती है, तब तक अब जो है कि हमारी कोई मीटिंग नहीं होगी, कोई पब्लिक मीटिंग नहीं होगी। पहले जो है कि स्वस्थ होंगे, उसके बाद जो है कि पब्लिक मीटिंग होगी। अगर वो स्वस्थ होंगे तभी तो जो है कि सदन के पटल पे झारखंड का जब विधानसभा सत्र चलेगा, जब जो है कि शीतकालीन सत्र चलेगा, तभी तो झारखंड के लोगों का मुद्दा बेबाक तरीके से उठाएंगे, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। हाँ, उसके बाद वो पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। और ये चीज जो है कि देखा गया है, और लंबा रेस अभी बहुत तय करना है। और अभी से जो है कि अस्वस्थ होने का जो है कि कारण बनता चला जाएगा, तो फिर उन आने की उन आने के जो पार्टी के फॉलोवर हैं या पार्टी को मानने वाले लोग हैं, या फिर जयराम महतो को जो है कि आगे का फ्यूचर जो है कि झारखंड को देखते हैं, उनके लिए भाई फिर ये संदेश अच्छा नहीं है। इसीलिए जयराम महतो ये सारे चीज को समझे और समझने के बाद निर्णय लिए कि अब और नहीं, अब पहले
भाई फिट होना है, अब पहले स्वस्थ होना है, उसके बाद जो है कि भाई जनता का लड़ाई लड़ना है। अगर कुछ दिनों तक अगर हम जनता की लड़ाई नहीं लड़े तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन यह होगा कि आने वाले वक्त में अगर हम स्वस्थ हो गए, सदन के पटल पे लड़ेंगे, पश्चिम बंगाल में चुनाव भी लड़ेंगे, पश्चिम बंगाल की चुनाव में बेहतर करेंगे, क्योंकि जंगल महल का क्षेत्र जो है कि भाई वहां पर जिस समाज से जयराम महतो आता है, यानी कि कुड़मी समाज से, तो कुड़मी समाज की आबादी पश्चिम बंगाल के जंगल महल क्षेत्र में है, चाहे वो बांकुड़ा है, झाग्राम है, पुरुलिया है, मिदनीपुर है, ये जितना भी एरिया है, ये जितना भी जिला है पश्चिम बंगाल का, वो सब जो है कि आपका जंगल महल का क्षेत्र आता है और वहां पे कुड़मी की आबादी अच्छी खासी है। इसीलिए जयराम महतो की पैनी नजर, जयराम महतो जो है कि वहां से भाई विधानसभा लड़ने का ऐलान वो कर दिए पश्चिम बंगाल में, और अपनी पार्टी का भाई कुछ आने के पदाधिकारी को अपॉइंट करके अपनी संगठन को विस्तार करने के लिए भी भेज दिए हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या होता है। और लोग जो है कि दुआ भी कर रहे हैं, करना भी चाहिए। एक युवा लड़का है, लड़ रहा है, अपनी परवाह नहीं कर रहा है और अस्वस्थ हुआ है, तो भाई झारखंड के लोगों को दुआ करनी चाहिए कि जल्दी स्वस्थ हो और फिर से वो जो है कि झारखंड की लड़ाई उतने मजबूत तरीके से लड़े जितना मजबूत तरीके से वो हमेशा लड़ते आए हैं। अब आपका राय है और आपका राय जानना, क्या जो 23 नवंबर को आने की बदलाव संकल्प महासभा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में जो चल रहा था, मतलब होने वाला था, उसे जो पोस्टपोन कर दिया गया, क्या सही किया गया? क्या जयराम महतो के लिए उनके स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी है या फिर लोगों की दर्द ज्यादा जरूरी है? और क्या अपनी दर्द को भूलकर भाई जनता की दर्द में लगे रहे? अगर आप लोग को ऐसा लगता है तो फिर वो आप ही सोच सकते हैं और आप बेहतर सोच सकते हैं, क्योंकि मुद्दा बहुत कुछ उठाना है। और सत्र भी जो है कि भाई शीतकालीन सत्र भी झारखंड में होने वाला है, और जो सत्र है शीतकालीन सत्र वो 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक चलेगा। और ये 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक जो सत्र चलेगा, भाई उस सत्र में जयराम महतो की योजना अभी से बनी हुई है कि आखिर कौन कौन सा मुद्दा जो है कि हम सदन के पटल पे उठाएंगे। और अगर वो अस्वस्थ रहेंगे तो फिर मुद्दा कैसे उठेगा? क्योंकि मुद्दा काफी बड़ा मुद्दा उठाने वाले, उनकी स्ट्रेटेजी अभी से तैयार हो रखी है कि भाई छात्रों का जो स्कॉलरशिप है, जो छात्र लोग को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, वो स्कॉलरशिप ये वर्तमान की सरकार नहीं दे रही है, स्कॉलरशिप रोक दी है सिर्फ इस वजह से कि भाई मैया सम्मान योजना जो है कि देना है। इसके लेकर स्ट्रेटेजी जयराम महतो तैयार कर चुके हैं कि हमें उठाना है। दूसरा, जो झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में जो भाई झारखंड आंदोलनकारी लड़े हैं, अपनी शहादत दिए हैं, उनके परिवार को मान सम्मान मिलनी चाहिए। और जो आंदोलनकारी जिंदा है उसे भाई जो पेंशन मिलता है वो पेंशन खैरात के रूप में नहीं, पेंशन 15,000 होनी चाहिए। और जितने भी झारखंड में अलग राज्य के आंदोलनकारी रहे हैं भाई, उनको अगर किसी तरह का कोई जो है कि मतलब हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो भाई पूरे झारखंड में कहीं भी वो फ्री में इलाज होनी चाहिए। ये सारी मुद्दा को लेकर इस बार सरकार को घेरने का पूरा मूड में है। बस आप लोगों की दुआ की मतलब दरख्वास्त है, प्रार्थना की दरख्वास्त है कि भाई वो स्वस्थ हो और आपके लिए लड़े सदन पे। अब आप ये सारी बात को लेकर जो है कि आप कमेंट करें। अगर हमारी बात आपको अगर जो है कि अच्छा लगा तो भी कमेंट करें, नहीं अच्छा लगा तो बताएं कि आखिर कहां पे क्या है, क्योंकि आपका कमेंट हमारा ऊर्जा, मैं हमेशा कहता हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।